ये रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, फिर से वही रिपोर्ट कार्ड, फिर से वही प्रॉब्लम। किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, किसी में बी प्लस। अरे क्या है यार, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, डेली कोचिंग जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ, उसके बावजूद ये मार्क्स आ रहे हैं। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। वो क्या है? मुझे लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी मिस कर रहा हूँ। अरे लेकिन करूं तो क्या करूं यार, 8 से 9 बजे तक मैं जब स्कूल कॉलेज ट्यूशन मिला करके घर आता हूं, थक जाता हूं, एग्जॉस्ट हो जाता हूं, तो मैं सेल्फ स्टडी करूं तो करूं कैसे? तो क्या आपकी भी प्रॉब्लम यही है कि आपको भी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है? स्कूल कॉलेज कोचिंग ट्यूशन सब जाने के बाद आप एग्जॉस्ट फील करते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी नहीं की तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो चलिए कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा गोल सेट करते हैं जो आपका अचीवेबल ना हो, रियलिस्टिक ना हो? क्या आप भी चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं? अगर ऐसी बात है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको सेल्फ स्टडी ना कर पाने की। वो कैसे, वो मैं आपको बता दूं। अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स 40% आए हैं और आप इमीडिएटली नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि 80% मार्क्स आ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने तो अभी तक सेल्फ स्टडी करी नहीं और इस डर के मारे आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। इतना प्रेशर आपके ब्रेन पे क्रिएट हो जाता है। रियलिस्टिक गोल क्या है? अगर आपके किसी एग्ज़ाम में 40% मार्क्स आए हैं तो आप उनको 60% लाने के लिए पूरा प्रयास करिए, और यहाँ पे आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना हो जाता है। अब ये कैसे सेट करेंगे, उसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप बताता रहूँगा। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको गोल सेट करना है 40 से 60% का। इसी का मतलब ये हुआ कि जो भी गोल आप सेट करें अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो जब आपने गोल सेट कर लिया 40 से 60% मार्क्स लाने का, या 60% आपके आए तो 80% लाने का, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए कुछ टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। नोट्स बनाने के लिए आपको कॉर्नर नोट टेकिंग मेथड लेना चाहिए, फेनमैन टेक्निक लेनी चाहिए, माइंड मैपिंग टेक्निक लेनी चाहिए, आपको SQ3R मेथड लेना चाहिए, और ऐसी बहुत सी ढेर सारी टेक्निक्स हैं जिनका मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिस्ट दे दूंगा, और उनको आप देखिएगा। ढेर सारे वीडियोस मैंने आपको सेल्फ स्टडी और स्टडी करने के लिए बनाए हुए हैं। स्टडी की टेक्निक्स फॉलो करने के लिए उनको फॉलो करिएगा। अब आपके 2 काम हो गए। पहला, आपने गोल सेट कर लिया, वो भी रियलिस्टिक। दूसरा, आपने कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी है आपको सेल्फ स्टडी के दौरान, वो आपने सेट कर लिया। अब स्टूडेंट क्या करता है? थर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट की सबसे बड़ी है, वो ये है कि वो कहता है मैं स्टडी तो करना चाहता हूँ पर मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। अब ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना टाइम टेबल उठाना है और उसे एनालाइज करना है, उसे रिव्यू करना है, और आपको देखना है कि कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि आप सेल्फ स्टडी के लिए उसमें आपने जगह नहीं छोड़ी होगी, बट ऐसा होगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन किसी न किसी जगह पे आप उसको मैनेज कर लोगे। तो आपको वो सेट करना है, और वहाँ से आपको मिनिमम 2 आवर्स आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही होंगे। अब ठीक है, तो आपने टाइम टेबल को रिव्यू किया और 2 घंटे आपके तैयार हो गए। मीन्स आपके 3 स्टेप क्लियर हो गए। गोल सेटिंग, दूसरा आपका स्टडी टेक्निक कौन सी फॉलो करनी है सेल्फ स्टडी करने के दौरान, और तीसरा आपका टाइम टेबल आपका रिव्यू हो गया, और वहाँ से आपने कम से कम 2 घंटे निकाल लिए हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। अब थर्ड पॉइंट आता है, और थर्ड पॉइंट ये आता है कि जब ये तीनों चीज़ें हो गई तो अब अगला काम हमें क्या करना है। और अगले काम के लिए मैं कहता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे एक हाथ में पेन और एक हाथ में पेपर दे दे। हाँ, क्या बात है, मेरे हाथों में पेन और पेपर आ गए। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे नोट्स बनाता हूँ। तो मैं नोट्स बनाऊंगा यहाँ से, और नोट्स बनाने के साथ साथ मैं नोट्स क्यों बनाऊंगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी का सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कि आप जब भी कुछ भी पढ़ते हैं तो आप सारे नोट्स अपने आप डिज़ाइन करें, अपने नोटपैड पे अपने पेन से उसको राइट करें। जब आप सारे नोट्स बनाएंगे तो आपको 50% ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चौथी टेक्निक भी आपकी हो गई सेल्फ स्टडी के लिए। अब हम आते हैं 5वीं टेक्निक पे। जब आपको 50% याद हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे
तो भूल जाएंगे, क्योंकि रिसर्चर्स कहते हैं कि जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप याद करते हैं, जो भी आप लर्न करते हैं, उसको नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा जो ब्रेन है वो 80% तक क्या करता है उसे, हाँ बताइए, 80% तक वो उसे भूल जाता है। तो आपकी जो ब्रेन है वो एक रैम की तरह काम करता है। जब तक आपका कंप्यूटर चालू है, रैम पे आपका सारा काम ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, लेकिन जैसे आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया और आपने रैम में काम की हुई चीज़ को परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं किया, परमानेंट स्टोरेज में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो आपका कंप्यूटर सारे डेटा को इरेज कर देता है। वही काम आपके ब्रेन के साथ होता है, और वो क्या करता है, जो भी आप स्टडी करते हैं एक दिन में, वो अगर आपने रिवाइज नहीं की तो वो आपको क्या करेगा, वो उस डेटा को इरेज कर देगा। वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और वही आपका लॉस हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉस क्यों कर रहे हैं यार, रिवाइज करना है। 5th पॉइंट हो गया। एक प्रो टिप बता दें, फिर हम 6th पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रो टिप ये है दोस्तों कि जब आप रिवाइज करें तो रिवाइज करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो रात में सोने से पहले होता है। तो हम प्रो टिप की बात कर रहे थे, तो उसमें आपको रिवाइज तो करना ही है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पढ़ने जाते हैं, नेक्स्ट डे आप कॉलेज में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, आपको पता है, आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये भी पता है कि आपका कौन सा चैप्टर आपका आएगा, तो उस चैप्टर को आप एक बार थोरोली रीड आउट लाउड कर दीजिए दोस्तों। रीड आउट लाउड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और जब कल आप जा करके वो चीज़ पढ़ेंगे तो आई बेट यू आप जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रो टिप आपकी ये हो गई रिवाइज वाली। ओके, इतना सारा करने के बाद अब हम 6 पॉइंट पे आते हैं, और आपके सेल्फ स्टडी करने की नंबर 6 टिप है कि आपने रिवाइज भी किया कर लिया, आपने सारे काम कर लिए 1 बाय 1। तो अब आपको कभी कभी ऐसा कंसेप्ट होता है, कोई न कोई ऐसा, कि आपको लगता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी टेक्स्ट बुक इसके लिए एनफ नहीं है, अब मैं क्या करूं। उसके लिए मैं आपको ये जो टिप बता रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंट सोर्सेज से स्टडी करनी चाहिए। अब आप अपने किसी फ्रेंड से पूछो, अबे यार ये इसका मतलब क्या होता है, मैं बर्नौली थ्योरम को अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ, जरा बता दे। सर मैं क्या करूं, मुझे पाइथागोरस थ्योरम ही समझ में नहीं आ रही, मेरे कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है, ये मैं आकर के इस पॉइंट पे अटक जा रहा हूँ। और अगर यहाँ से भी काम ना बने तो एक बार आप इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कई जगह पे आपको कई अलग तरह के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जहाँ से आप लेकर के पढ़ाई करिए और आपको फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी स्टडी करें, सेल्फ स्टडी, और आपको कोई कंसेप्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यू हैव टू यूज द डिफरेंट सोर्सेज फॉर द स्टडी। और अब आपको एक लास्ट टिप बता रहे हैं, बट इट्स नॉट लेस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। क्योंकि आप जब इतना पढ़ते हैं और आपको 60 से 80 लाने हैं, 40 से 60 लाने हैं, तो आपको बताइए, इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जितना आप पढ़ते हैं वीकली, रेगुलरली उसे आप टेस्ट करते रहिए, आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहिए। जितना ज़्यादा आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, और आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। और जब आप डेली अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, वीकली अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। फिर ये जो ग्रेड है ना, अरे मारो गोली ग्रेड को, फिर ग्रेड ही ग्रेड आती है, मीन्स टॉप ग्रेड आती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जितना भी हम पढ़ाई करते हैं, कितना भी हम कोचिंग कर लें, कितना भी स्कूल जा लें, कितना भी कॉलेज जा लें, अगर हमने अपनी स्टडी में सेल्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो हम रट के भले ही पास हो जाएं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है, और हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हमको। तो याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी करनी है और इन्हीं टिप्स के अकॉर्डिंग आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी करें और आप हमेशा एग्जाम में टॉप मार्क्स लाएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। एक रिक्वेस्ट और आपसे कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखा करिए, और हाँ वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यार अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। वीडियो फॉर माई साइनिंग ऑफ। नमस्कार।